देखो राष्ट्रपति दिया, राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या जानकारी है हमको, पहले तो ये बता दो। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। हाँ ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और बताओ। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। बेसिक जानकारी बता दो जो जो हमको पता है। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए वैसे हाँ कुछ भी जो राष्ट्रपति के बारे में हमको जो भी नॉलेज है वो सब बता दो। राष्ट्रपति बनने के लिए पहले तो भारत का नागरिक हो सबसे पहले। हाँ। तो वही 35 वर्ष की शायद आयु पूरी कर चुका हो। हाँ तो 3 पॉइंट पढ़े थे मैं पहले ही 10वीं में। देखो सबसे पहले देश का प्रथम नागरिक किसको बोलते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को, ठीक है। किस आर्टिकल में दिया है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है? भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या दिया है? संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। मतलब जो संघ होता है, संघ यानी कि केंद्र और राज्य का समूह, तो उसकी शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में। फिर आ जाओ अनुच्छेद 54 पे, क्या दिया है इसमें? राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद 54 में क्या दिया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। हाँ, और अनुच्छेद 55 में क्या दिया है? 55 में दिया है निर्वाचन की पद्धति, ठीक है। मतलब निर्वाचन किस तरीके से होगा, ठीक है। इसमें है निर्वाचन हो जाएगा हमारा 54 में, और निर्वाचन की पद्धति किसमें हो जाएगी? 55, ठीक है। अब देखो निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदन आते हैं, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये याद रखना, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा में भी जो लोग निर्वाचित हुए हैं, ठीक है, जिनको सिलेक्ट किया गया है कि आप लोग भाग लोगे, ठीक है। उसके अलावा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। आर्टिकल 53 में दिया है, ठीक है। फिर 54 में क्या है? निर्वाचन। हाँ। निर्वाचन अच्छा ये मतलब 52 से 61 तक राष्ट्रपति के अनुच्छेद चलेंगे सारे, 52 से 61 तक, ठीक है। 54 में क्या दिया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ठीक है, जिसमें संसद के दोनों सदन आएंगे और राज्य विधानसभा आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, आगे क्या दिया है? अगला देखो क्या दिया है? 54 देखो, 54 ही पढ़ रहे थे। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित, इतना हो गया। हाँ। अब 70वां संशोधन क्या कह रहा है? 70वां संशोधन कह रहा है कि दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाएगा। अभी तक हमने क्या बोला था? राज्य के मेंबर शामिल होंगे, ठीक है, राज्य विधानसभा के। हाँ। इसके अलावा 2 यूटी हैं, कौन कौन सी? पौंडीचेरी और दिल्ली। हाँ, दिल्ली और पौंडीचेरी। पौंडीचेरी, ठीक है। तो इनके मेंबर भी क्या होंगे? निर्वाचन में भाग लेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, दिल्ली और पौंडीचेरी। राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया, ठीक है। केवल और केवल 2 यूटी हैं, दिल्ली है और एक पौंडीचेरी है, ठीक है, ठीक है। इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, ये क्लियर दिया है। अब विधान परिषद क्या होती है? विधानसभा में देखो विधान परिषद क्या होती है?
विधानसभा होती है, विधानसभा के क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? जैसे मान लो ये क्या दी है, विधानसभा, ये विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल के 2 भाग हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा किससे मिलकर बनती है? राज्यसभा लोकसभा। ये उसी की तरह हो गया जैसे कि संसद लिखा हमने, ठीक है। तो संसद के 2 भाग हो गए, कौन कौन से? लोकसभा, ऐसे ही हमारी जो विधानमंडल होता है उसके 2 भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो विधानसभा में क्या है, विधानसभा में वही मुख्यमंत्री और उसके साथ वाले, ठीक है। विधान परिषद क्या है, हम राज्य में नहीं, जो राज्य कहते हैं कि हमारे यहाँ बनाओ, उन्हीं राज्य अभी वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है, ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश नहीं आता, मध्य प्रदेश में नहीं है विधान परिषद। विधान परिषद क्या होती है, कुछ लोगों का एक समूह होता है जो बेसिकली कुछ कुछ राज्यसभा जैसा ही काम करती है, ठीक है। आगे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी से समझ लो विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ऐसे संसद के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो इसमें विधान परिषद के मेंबर भाग नहीं लेंगे, इसका हमने पढ़ लिया था। कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया अनुच्छेद 55 के 3 में। अब देखो मैंने क्या बोला था, संवैधानिक निर्वाचन है, ठीक है। 55 में क्या है, निर्वाचन की पद्धति है, ठीक है। तो निर्वाचन किस तरीके से होगा, तो इनका चुनाव कैसे होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होगा, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति है, देखो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति। अब इसके राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उनके फैसले कौन लेता है? उच्चतम न्यायालय, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो गया, माना कुछ भी मैटर हो गया, सीटें बराबर मिल गई या कुछ भी मतभेद हो गया, तो कौन डिसाइड करेगा? अंतिम फैसला किसका आता है? उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अब आ जाओ 58 पर। 58 क्या कह रहा है? 58 में क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता। क्या क्या योग्यताएं होंगी? हाँ, भारत का नागरिक हो, फिर हाँ, और भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले तो। दूसरा क्या है, 35 साल उम्र होनी चाहिए कम से कम। तीसरा क्या है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, ठीक है। लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करना। अब देखो, चुनाव में नामांकन के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक, ठीक है। नामांकन के लिए कम से कम कितना होना चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि के रूप में कितना होना चाहिए? 15,000 रुपये जमा करना होगा, ठीक है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6वां भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। कुल डाले गए मतों का 1/6वां भाग, मान लीजिए 100 मत डाले गए, ठीक है, तो उसका 1/6वां भाग कितना होगा? 100 में 6 का डिवाइड लगा दो, कितना आ जाएगा लगभग? लगभग वही 16-17, 16 पॉइंट में कुछ आया। हाँ 16.66 ऐसे करके कुछ आ जाएगा। तो वही है कि मान लो 100 वोट डाले गए तो कम से कम 16 वोट मिलने चाहिए, ठीक है। नहीं तो जो जमानत राशि है कितनी थी? 15,000 रुपये, ठीक है। अगर मान लो भले ही तुम राष्ट्रपति नहीं बने, लेकिन 100 में से 16 वोट भी अगर नहीं मिले तो तुम्हारी जो जमानत राशि है वो क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी, ठीक है। और जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये, ठीक है।
और उम्मीदवार में कम से कम मतलब जब अपन उम्मीदवारी भी देते हैं, जैसे हम मान लो कोई पेपर लेके आए कि हमारी उम्मीदवारी हम राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होना चाहते हैं, तो हमको क्या चाहिए, कम से कम 50 प्रस्तावकों की साइन चाहिए, 50 अनुमोदकों के। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आते हैं 56 पे। 56 आर्टिकल क्या दे रहा है? राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। हाँ, 56 में पद ग्रहण की तारीख से कितने टाइम तक? 5 वर्ष। अपने सबसे पहले 52 था। 52 में क्या था? 52 में ये था कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या था? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी? 54 में क्या था? राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में निर्वाचन एक पद्धति। 56 में 56 में आगे राष्ट्रपति 5 वर्ष तक हो रहेगा। हाँ, 56 में 5 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, और ये अपना 56 के काम ही दिया गया है कि ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के नीचे ही कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो अपना त्याग पत्र देगा ये उपराष्ट्रपति को जाके। ठीक है, और इसकी सूचना फिर उपराष्ट्रपति देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। ये 56 में ही। अब 57 पे आ जाओ। 57 में क्या है? राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। ठीक है, पुनर्निर्वाचन, जैसे एक ही व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, बहुत बार बने हैं, तो पुनर्निर्वाचन किस में आ जाएगा? 57। ठीक है, अब आ जाओ 42वां संशोधन 1976। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वन 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित की गई। मतलब इसमें 1971 की जनगणना को आधार अभी भी मानते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं। 52 में क्या दिया गया है? हाँ, 53 में क्या है? हाँ, 54 में क्या है? राज्यसभा और लोकसभा विधानसभा के सदस्यों का राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, क्वेश्चन ये देख लेना, केवल सदस्य दिया हो तो गलत निर्वाचित होगा, सदस्य। निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है, निर्वाचित क्या होते हैं? इनको हम सिलेक्ट करते हैं कि ये जो भाग ले। ठीक है, जैसे मान लो कि कोचिंग में 50 बच्चे पढ़ने आते हैं। ठीक है, तो उनमें से हमने बोला कि 5 लोग वोटिंग में भाग लेंगे या 10 लेंगे, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक, फिर 56 में क्या था? राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि में 5 वर्ष हाँ, तक वही पदावधि और त्याग पत्र वगैरह ये सब। ठीक है, पुनर्निर्वाचन की पात्रता 57। चलो अगले पे आ जाते हैं, क्या दिया। अच्छा, ये कुछ राष्ट्रपति दिए गए हैं, उनके नाम पढ़ लेते हैं अपन, देख लो कौन कौन से दिए गए हैं। सबसे पहले कौन है? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद देखो 2 बार बने, 50 से 62 तक चले हैं, तो ये भी कम से कम कितनी बार रहे हैं? 2 बार। हाँ, राधाकृष्णन तो 1 से 3 बार रहे हैं। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67 तक रहे हैं। 1 बार रहे। फिर जाकिर हुसैन आ गए थे। ये सब 2 वर्ष ठीक है। तक क्या? इनका नाम कार्यकाल कब है ना? 67 से 69 तक है ना? 2 साल रहे थे 2 साल केवल। रहे थे। ठीक है, अब इनकी एक ट्रिक है राष्ट्रपतियों की लाइन से याद करने की, वो हम लिखा देंगे। ऐसे करके कुछ है, राधा जाकर गिरी, ऐसे करके कुछ है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद तो हटी जाता है, राधा जाकर गिरी, रा से राधा कृष्णन, जाकर से जाकिर हुसैन, गिरी से वेकेंड गिरी। ठीक है, कार्यवाहक। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होते हैं? मतलब इनको राष्ट्रपति बनाया नहीं जाता, केवल कार्य सौंप दिया जाता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त है कुछ टाइम के लिए, जब तक चुनाव नहीं हो रहा है तब तक हम इनको क्या बना देंगे? कुछ टाइम के लिए इनसे कह देंगे तुम काम करते रहो राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, जैसे वो इसी तरीके से चलता है, जैसे कोचिंग में कोई टीचर नहीं आ रहा तो उसकी जगह दूसरे टीचर से कह देते हैं कि आप पढ़ा लो तब तक, उस टाइप से। ठीक है, न्यायमूर्ति फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह न्यायाधीश भी रहे थे
और राष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। फिर वेकेंट गिरी हैं, फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद, वेकेंट गिरी 2 बार आ गए, पहले कार्यवाहक रहे थे फिर परमानेंट बन गए। फ़खरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 तक, ठीक है। बीडी जत्ती, अच्छा इनमें ये देखो कुछ में ये लगाया ना डैश डैश, इनका क्या मतलब है, ये कार्यवाहक थे, परमानेंट नहीं थे, तो इनको जोड़ा नहीं गया राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, कल इनकी ट्रिक लगवा देंगे सबकी, अभी बस एक बार नाम रीडिंग कर लो। आर वेंकट रमन, शंकर दयाल, के आर नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा प्रणब, रामनाथ कोविंद, और अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। चलो ये हो गया था, यहाँ तक 1971 की जनगणना थी। चलो अगला देखते हैं। 84वां संशोधन बता दो कब हुआ था। 2001। इसमें क्या था, इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि संसद के किसी सदन का या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो वह समझा जाएगा कि उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है, ठीक है। मतलब इसमें यही है कि अगर कोई संसद का सदस्य है, ठीक है, या विधानमंडल का है, जैसे मान लो संसद का सदस्य यानी लोकसभा या राज्यसभा का कोई मेंबर हो गया, ठीक है। विधानमंडल का सदस्य क्या हो गया, विधानसभा या विधान परिषद का कोई मेंबर हो गया, ठीक है। अगर वो राष्ट्रपति बन जाएगा तो वो क्या करेगा, वो अपना पद छोड़ देगा, ठीक है। ये 59 के फर्स्ट में दिया गया है, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही पोस्ट संभाल सकते हो, ठीक है। आप लोकसभा के मेंबर हो, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है, ठीक है। अमित शाह अगर कल को राष्ट्रपति बनना चाहें तो इनको अपनी गृह मंत्री की पोस्ट क्या करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ अभी ये मान लो OPS भदौरिया, ये कैबिनेट मंत्री, वो राज्य में कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। तो अगर ये भी कल अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो इनको भी फिर अगर सिलेक्ट हो गए तो 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 60 में क्या दिया है, 60 में शपथ है, ठीक है। 60 में शपथ है। शपथ कौन दिलाता है, या तो चीफ जस्टिस दिलाएगा, ठीक है। और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो क्या होगा, कोई भी उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है या ज्येष्ठतम है वो दिला देगा, ठीक है। वेतन कितना होता है, 5 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे गाड़ी मिलेगी, रहने के लिए घर मिलेगा, और भी बहुत सारी जैसे फ्लाइट वगैरह इन सब में छूट रहती है, काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है। वेतन किस पर आधारित होता है इनका, भारत की संचित निधि पर, ठीक है। 2 संचित निधियाँ होती हैं, एक तो राज्य की और एक भारत की, ठीक है। तो ये बेसिकली पैसा यहाँ जमा होता है उसको संचित निधि बोलते हैं। जो अपन टैक्स वगैरह से जो इनकम होती है गवर्नमेंट की, वो सब भारत की किस में जाती है, संचित निधि में, ठीक है। अब वहाँ से हमको पैसा, तो फिर इन लोगों को पेमेंट कहाँ से जाती है, पैसे जाती है, ठीक है। अब जे और जो टैक्स वगैरह कौन जमा करता है, अपन जैसे लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा टैक्स आप लोग भरते हो कि नहीं भरते, टैक्स नहीं भरते, पक्का पता नहीं भरते। वैसे मैम अगर किसी चीज़ को वैसे लेना हो तो वैसे टैक्स भरते हैं, बाकी अलावा नॉर्मल क्या टैक्स भरते हैं। हाँ मतलब ऐसे डायरेक्ट टैक्स नहीं भरते, लेकिन अपन इनडायरेक्ट टैक्स भर रहे हैं। जैसे अपन कोई भी चीज़ लेके, अपन मोबाइल भी लेके आए तो उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है। हर चीज़ पर कोई भी सामान आप लेके आते हो उस पर गवर्नमेंट का टैक्स रहता है, ठीक है। तो अभी हम सब भले ही कमा नहीं रहे, अभी हमारी इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सब भर रहा है यहाँ बैठे हुए, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अब ये होगा महाभियोग की प्रक्रिया किस में दी गई है, क्या आरोप लगता है, संविधान के अतिक्रमण का, ठीक है। महाभियोग क्या होता है,
सबसे पहले तो ये देख लो, राष्ट्रपति और महाभियोग दिया किस में है? 61 में दिया है। राष्ट्रपति और द्वारा शपथ किस में थी? हाँ, 60 में शपथ थी, 61 में क्या है? महाभियोग है। ठीक है, महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट हो जो कम से कम 14 दिन पहले, मतलब जैसे राष्ट्रपति ने कोई ऐसा काम कर दिया, ठीक है, तो इसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन कम से कम महाभियोग लाने से पहले हमें 14 दिन पहले इसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे प्रक्रिया लाई जा रही है। अगर तो ऐसा अभी तक तो शायद लाई नहीं गई किसी के विरुद्ध, लेकिन ऐसा प्रावधान है कि 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। अब आ जाओ, कम से कम कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी? 14 दिन पहले। और कम से कम सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन क्या होता है? सदन दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, यहाँ तो लोकसभा, यहाँ तो राज्यसभा। ठीक है, सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य। ठीक है, मतलब मान लो लोकसभा में अभी कितने मेंबर बैठ रहे हैं, मान लेते हैं हम अंदाज से लगा लेते हैं 500 लोग बैठ रहे हैं। ठीक है, तो 500 का 1/4, 500 में 4 का डिवाइड कर दो, कितने आ जाएंगे बताओ? मान लो डिवाइड 250 हो गए, अलग। 4 की अरे सीधा डिवाइड दे दो, लगभग कितने हो जाएंगे? 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, 125 हो गए। ठीक है, कम से कम 1/4 यानी 125 मेंबर होंगे, उस पर क्या होने चाहिए? साइन। ठीक है, अब राष्ट्रपति है, इतनी ऊंची पोस्ट है, ऐसे वैसे तो हटा नहीं सकते अपन। ठीक है, सबसे पहले तो तुम अगर लाना चाह रहे हो, तो हम लाना चाह रहे हैं राष्ट्रपति के खिलाफ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 14 दिन पहले तो सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को कि हमें ऐसे ऐसे महाभियोग लाया जाएगा तुम्हारे लिए। लाते कहाँ पर है? लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी। ठीक है, अब मान लो हम लाना चाह रहे हैं, तो हमको पहले 100, अगर मान लो मेंबर बैठ रहा है कितने? 500। ठीक है, तो हमको कम से कम 125 लोगों की परमिशन चाहिए। उनके जब वो हमको साइन कर देंगे कि हाँ तुम ले आओ महाभियोग, तो ही हम ला सकते हैं। अगर 125 से कम रह गए, मतलब 1/4 से कम रह गए, तो वो महाभियोग वहीं कैंसिल हो जाएगा, आगे प्रोसेस बढ़ ही नहीं पाएगी। ठीक है, ठीक है, अब तो ये पहले तो आएगा प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने लोगों के साइन चाहिए? 1/4 लोगों के। ठीक है, 1/4 लोगों के साइन चाहिए। अब उसके बाद प्रस्ताव आ गया, तो अब क्या होना चाहिए? कम से कम 2/3 लोग क्या करते हैं? ऐसा संकल्प पारित करते हैं, मतलब वो इस बात से एग्री हो जाए, 2/3 लोग सदन के। ठीक है, 2/3 कितना हो गया? 2/3। ठीक है, 2/3 निकाल लो, किसी का भी निकालो, जितने मेंबर होंगे उनका 2/3 निकाल लो। जैसे मान लो 60 मेंबर बैठ रहे हैं, 60 का 2/3 क्या होगा? 40। कम से कम 40 लोग उस चीज़ को अप्रूव कर दें 60 में से। ठीक है, तो 2/3 हो गया। ठीक है, ये तो है महाभियोग की प्रक्रिया। यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हुआ है? या तो राष्ट्रपति मर गया, या पद त्याग, उसने अपना खुद ही पद छोड़ दिया, या पद से हटा दिया गया उसका महाभियोग की प्रक्रिया से। तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र 6 महीने के अंदर अंदर आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर क्या होने चाहिए? चुनाव हो जाने चाहिए। राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई पोस्ट पर रहते हुए। ठीक है, जैसे राजेंद्र प्रसाद बने थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगर उसने अपना रिज़ाइन डाल दिया, खुद ही त्याग पत्र दे दिया, या फिर उसको पद से हटा दिया, तो 6 महीने के अंदर क्या होने चाहिए? चुनाव। ठीक है, और जब तक वो 6 महीने तक, जैसे पद खाली है 6 महीने तक, अब हमको प्रोसेस में टाइम लगेगा, 6 महीने तक हम दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, तब तक उसकी पोस्ट कौन देखेगा? आप काम तो चलाएंगे, काम तो रुकेंगे नहीं 6 महीने तक, तो उसका काम कौन देखेगा तब तक? उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन संभालेगा? तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ठीक है, और अगर वो भी नहीं है तो फिर कौन संभालेगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। मतलब ओवरऑल यही है कि काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, हम नहीं तो कोई और सही, कोई नहीं तो कोई और सही, वो उस टाइप से चलेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति नहीं है तो कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन देखेगा?
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश में आएंगे तो वरिष्ठ न्यायाधीश। आगे आ जाओ। अब देखो 77 क्या कह रहा है, समस्त कार्यपालिका जो कार्य होते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका वो होती है जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका। तो अनुच्छेद 77 में ये दिया है कि जितने भी कार्यपालिका के कार्य होंगे वो किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से। मतलब काम भले ही प्रधानमंत्री कर रहा है लेकिन उस पर साइन कौन करेगा, राष्ट्रपति। नया कोई अधिनियम बन रहा है, राज्य की सीमाएं बदल रही हैं, ठीक है, हम कोई नया नियम लेके आ रहे हैं, कोई योजना आ रही है, कोई संशोधन हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों में किसके साइन चाहिए, राष्ट्रपति के। ठीक है, दूसरे देशों से हम संधि कर रहे हैं, ठीक है, भले ही हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री करता रहता वही है, लेकिन साइन किसके लगेंगे, राष्ट्रपति के। ठीक है, 78 में क्या दिया है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या क्या काम करेगा। 86 में क्या है, संसद के सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। 87 के फर्स्ट में क्या दिया है, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में देगा अभिभाषण। ठीक है, राष्ट्रपति क्या देगा, अपना लेक्चर देगा, अभिभाषण 87 में दिया। 108 में क्या है, संसद का संयुक्त अधिवेशन। मान लो जैसे कि कोई विधेयक लाया गया, ठीक है, जैसे हम कोई प्रस्ताव लेकर आए, ठीक है, तो अब संयुक्त अधिवेशन क्या है, जैसे लोकसभा कुछ और कह रही है और राज्यसभा कुछ और कह रही है। जैसे मान लो हमें जैसे कोचिंग चला रहे हो, हमने कोई प्रस्ताव रखा, हमने यही कहा कि चलो कल से टाइमिंग कितने बजे कर देते हैं, 10 बजे कर देते हैं। ठीक है, तो लोकसभा ये लोग हो गए, राज्यसभा तुम लोग हो गए। ठीक है, अब ये लोग एग्री हैं, तुम लोग नहीं हो एग्री, तो हम क्या करेंगे, चारों लोग एक टाइम पे आ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है, यही तो बोला जाएगा। तो बस वही क्या करता है, राष्ट्रपति भी क्या करता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में क्या है, विवाद है, लोकसभा कुछ और कह रही है, राज्यसभा कुछ और कह रही है, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि आ जाओ, चलो बैठ के बात कर लेते हैं सब लोग। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत बुलाता है, 108 के तहत। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की, ये क्वेश्चन और आता है। इसका जो अध्यक्ष बनाया जाएगा उसको किसको बनाया जाएगा, राष्ट्रपति ने तो कह दिया बुला लो, अब देखिएगा कौन पूरे काम को। अभी पता चलेगा कुर्सियाँ पिक गई, लड़ाई हो गई, पिकती है कि नहीं संसद में, तो वो कौन करता है, वो ऑर्डर बैठ के ऊपर, जज नहीं करता, वहाँ लोकसभा का अध्यक्ष बैठता है। ठीक है, कितनी बार ऐसा होता है जब कुर्सियाँ पिक जाती हैं, राष्ट्रपति तो क्या करता है, वो तो आग लगा के चला गया, उसने कहा बुला लो संयुक्त अधिवेशन, वो तो होगा नहीं उसमें। अब वो देखेगा कौन, अभी पता चली कुर्सियाँ पिक रही हैं, लड़ाई हो रही है, तो वो कौन देखता है फिर, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, वो बैठ जाता है ऊपर चेयर पर और इधर मेंबर बैठते हैं, आपस में वाद विवाद होता है। अनुच्छेद 111 में क्या दिया है, 111 पे आ जा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा। ठीक है, 111 में क्या है कि अगर कोई प्रस्ताव दोनों सदनों ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति क्या देगा उस पर, स्वीकृति। यहाँ तो स्वीकृति देगा, यहाँ स्वीकृति रोक लेगा, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। ठीक है, 3 काम होते हैं। ठीक है, तो 111 में क्या दिया गया है हमको, वीटो शक्ति दी गई है, वीटो शक्ति भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वीटो शक्ति क्या कहती है कि यहाँ तो विधेयक को क्या कर दो, स्वीकृति दे दो। ठीक है, यहाँ पे स्वीकृति क्या कर लो, रोक लो। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दो, पुनर्विचार के लिए भेज दो। जैसे मान लो कोई प्रस्ताव हमारे पास आया, अब हम यहाँ तो उसको पास कर सकते हैं, यहाँ हम उसको कहते हैं डले रहने दो, कल देख लेंगे। ठीक है, यहाँ फिर हम कह देंगे कि फिर से लेके आ, तो ये चीज़ हो जाती है। अब आगे आ जाओ, आगे क्या दे रहे हैं हमको, यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है
और राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। मतलब ये देखो, पहले वो पुनर्विचार के लिए भेज देगा, लेकिन पुनर्विचार के बाद दोबारा आया तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। मतलब क्योंकि जो हमारे यहाँ जो मेन पावर है वो किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर नहीं है। अगर वो दोबारा आया तो ये क्या करेगा, साइन करेगा। और एक और है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को नहीं लौटा सकता पुनर्विचार के लिए। धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक वही, वित्त विधेयक एक ही चीज़। धन विधेयक वही होता है कि मतलब जिसमें पैसे का खर्च होता है, लेन देन, ठीक है, कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, तो वो क्या है, उसको वापस नहीं लौटा सकता, क्योंकि वो उसी की परमिशन से आता है स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि धन विधेयक क्या आता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आता है। अब कोई भी विधेयक है, ठीक है, कोई भी प्रस्ताव आया, जैसे कि अभी ये प्रस्ताव आया था कि जम्मू कश्मीर को क्या बनाना है, यूनियन टेरिटरी बनाना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर पहले क्या था, राज्य था, ठीक है। तो ये विधेयक लेके आया कौन, लोकसभा लेके आई, ठीक है। तो अब ये कोई भी विधेयक कानून कब बनेगा, मतलब उसको लागू कैसे कब किया जाएगा, जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा, ठीक है। समस्त साइन जो होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, कोई भी काम होगा राष्ट्रपति की परमिशन लगनी है। हालांकि उसकी स्थिति ऐसी है कि वो मना नहीं कर सकता परमिशन देने से ज़्यादातर टाइम पर, ठीक है, लेकिन बिना उसके साइन के होगा नहीं, ठीक है। अब आ जाओ 123 में। 123 में क्या दिया, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति है। 72 में ये सब आर्टिकल याद करने पड़ेंगे। क्षमादान क्या होता है, क्षमादान जो, जैसे कि कोई बड़े बड़े केस हो जाते हैं तो उनमें मृत्युदंड की सज़ा दे दी जाती है, ठीक है। जैसे निर्भया केस हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, उनका जो चला था, पहले तो वो चला था जिला कोर्ट में, ठीक है। जिला के बाद गया वो किस में, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के बाद किस में गया, सुप्रीम कोर्ट में। तीनों ने फांसी दे दी, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन इनके पास क्या बचा, अब ये राष्ट्रपति को याचिका लगा देंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति को इन्होंने याचिका लगाई कि हमको ऐसे मृत्युदंड दिया जा रहा है, हमारी क्षमा क्या कर लो, माफ़ कर दो या कम कर दो, ठीक है। तो राष्ट्रपति चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने क्षमा नहीं किया था, लोगों को फांसी दे दी गई थी। और ऐसे भी बहुत सारे केस होते हैं। अब जैसे महिला गर्भवती है, जैसे वो सिचुएशन बताई थी, और उसे राष्ट्रपति को याचिका लगा दी, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा को क्या कर सकता है, कम कर सकता है या कुछ टाइम के लिए रोक सकता है, ठीक है। 143 में क्या है, अब आ जाओ, उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार। जैसे कोई मैटर आ गया राष्ट्रपति के पास, अब उसको दुविधा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, वो इस चीज़ को माने क्या नहीं माने, तो वो किससे सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, ठीक है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। कहीं भी समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लेना। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर कौन करता है, राष्ट्रपति। हो गए सारे क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करते चलते हैं और याद करते चलते हैं। निकाल लो पहला क्वेश्चन क्या दिया, अब लगाओ, तुम ही लोग लगाओ आंसर, अब हम नहीं लगाएंगे। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का क्या मतलब होगा, गणराज्य का मतलब बेसिकली यही होता है गणतंत्र का कि निर्वाचन होगा। अगर मान लो राजतंत्र दिया है, ठीक है, राजतंत्र का क्या मतलब होता है, मतलब राजा का शासन। तो राजा का शासन होगा तो राजा का बेटा ही तो राजा बनेगा, यानी पद किस पे आधारित हो गया, वंश पर, यानी ये क्या हो गया, वंशानुगत। आ गया समझ में। लेकिन अगर गणतंत्र व्यवस्था है तो गणतंत्र में क्या होंगे, चुनाव होंगे, यानी कि क्या होगा, निर्वाचन, ठीक है। तो गणराज्य का हमारा मतलब क्या होगा कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है यानी राष्ट्र का प्रमुख, वो कौन होगा, निर्वाचित होगा। और राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन निर्वाचन की प्रणाली कैसी है, अप्रत्यक्ष है। कहीं अपन वोट डालने जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, नहीं जाते, ठीक है। अगर अपन वोट डालने जाएंगे तो क्या हो गया, प्रत्यक्ष। और अपन नहीं डाल रहा है वोट, वो आपस में ही सिलेक्ट करे ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, चुनाव अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि प्रत्यक्ष कौन से हैं और अप्रत्यक्ष कौन से हैं, बस आप यही ध्यान रखो। हमने वोट डाला, डायरेक्ट
वोटिंग हो गई, प्रत्यक्ष हो गई, और वो अपने में से सिलेक्ट कर रहे हैं तो अप्रत्यक्ष हो गया। अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, ठीक है, तो ये बात सही होगी। राष्ट्रपति क्या होगा? ब्रिटिश राजा से भिन्न होगा, क्योंकि राजा का पद क्या होगा? वंशानुगत, ठीक है, बेटा ही राजा बनेगा। और राष्ट्रपति ऐसा होता नहीं है, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। नहीं तो फिर ऐसे तो राजेंद्र प्रसाद के बेटे चल रहे होते, अभी तक चल रहे होते, उन्हीं की फैमिली चल रही होती, पोता परपोता। अभी कौन बना बैठा है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। दूसरा देखो, राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये बता। अब हमको ये बताओ, अमेरिका के प्रधानमंत्री का नाम सुना है कभी? नहीं सुना ना। अमेरिका में किसका नाम सुनने में आता है? राष्ट्रपति। कौन है अभी? डोनाल्ड ट्रम्प शायद नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प वो है, क्या नाम है, क्या नाम है? सर्च करो गूगल पे, तुरंत ही तुरंत याद हो जाए। फ़ोन कहाँ है? पूरा पीछे इस कहीं पे भी सर्च कर लो। जो बाइडन है शायद, देखना सर्च करना, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम इतना सुनने में क्यों आता है? और हमारे यहाँ किसका नाम लिया जाता है? मोदी मोदी मोदी। किसका नाम आता है? प्रधानमंत्री का, ठीक है। तो अमेरिका में जितनी भी शक्ति है वो सब किसके कंट्रोल में है? राष्ट्रपति के। जबकि भारत में कैसा है? भारत में पावर किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में। तो भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति बराबर है? नहीं होगा ना, क्योंकि वहाँ शक्ति राष्ट्रपति के पास है और यहाँ किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र का प्रमुख है, साइन वगैरह वो करेगा बस, बोला। तो दूसरा क्या हो गया? गलत। पहला हमारा क्या हो गया? सही। क्या? भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, ब्रिटिश राजा से अलग ही तो होता है, तो पहला सही हो गया। कौन सा आंसर होगा देखो इनमें से? जी वाला सी वाला आंसर है ना। जो बाइडन लिख के आ रहा है। हाँ, जो बाइडन ही है संयुक्त राज्य का 46वें राष्ट्रपति। हाँ, जो बाइडन ही है अभी जो 20 जनवरी अमेरिका के 2021 वर्तमान से पदस्थ है। राष्ट्रपति। हाँ, ठीक है, हो गया ये क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, चलो, ठीक है, वही दिया सी आंसर। राष्ट्रपति निर्वाचित तो समझा ही दिया हमने। चलो ये देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। हाँ, तो सही है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। सीमा तो होती है ना। सीमा तो होती है। तो पहला सही हो गया, आर गलत हो गया। देखना कौन सा आंसर है? सी आंसर है, ठीक है। शक्तियाँ तो फिक्स रहती हैं। गणतंत्र में किसी भी व्यक्ति को इतनी परमिशन नहीं है कि अपनी मर्जी से चीज़ें चला सके। चलो, 53 पे आ रहा है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे? सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। तो सीधे करते हैं, ठीक है, सीधे करेंगे या फिर अपने अधिकारियों के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। अगला देखो, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। किस आर्टिकल में दिया है? 53 के 1 में। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, ठीक है, केवल 1। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल कौन सा है? 53, उसी में तो दिया है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अगला देखो, वही क्वेश्चन 53 में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं राष्ट्रपति में। वही क्वेश्चन फिर पूछ दिया इन्होंने। ये देखो, अधिशासी शक्तियाँ या कार्यपालिका शक्तियाँ किसके पास आ गई? राष्ट्रपति के पास। ये वाला देखो,
संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में नहीं था, सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। संविधान का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए होगा। दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों, अच्छा ये सी में दिया है, ठीक है। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, सी वाला आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखो चलो। हाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। पहला तो सही हो गया, सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। व्याख्या कब कर रहे थे? जब कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। देखो व्याख्या को हमने क्या बताया था कि जैसे आर कथन दिया है आपको, ठीक है, जैसे आर वाला कथन दिया है तो आर कथन के बाद क्या लगा दो? क्योंकि, और उसके बाद क्या लगा दो? ए, ठीक है। आर के बाद क्योंकि, उसके बाद ए। तो इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। दोनों सही हो गए, व्याख्या भी कर गए, ठीक है, क्योंकि लग के कंप्लीट हो गया सेंटेंस। लेकिन इसमें क्या है? कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये क्योंकि लग के तो बन ही नहीं रहा, ठीक है। अब ये देखो दोनों सही हैं कि नहीं है, तो ये दोनों कथन सही हैं। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। चलो छोड़ दो, अगला वाला देखते हैं। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। बताया था थल सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रमुख राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। मतलब प्रधान सेनापति की हैसियत से कानूनी नियंत्रण से क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है। तो कानूनी नियंत्रण से तो कोई भी फ्री नहीं होगा, कोई भी आदेश नहीं दिए जा सकते सेनाओं को, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, आर, ये सही है, ठीक है। केवल और केवल ये सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आदेश दे देगा राष्ट्रपति, कहीं ना कहीं देश के हित में उसी तरीके से देगा, ठीक है। और ये सारे नियम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि कल को कोई भी राष्ट्रपति तानाशाह ना बन जाए। जैसे उत्तर कोरिया का नाम सुना होगा, उत्तर कोरिया में किम जोंग उन है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ कोरोना फैला था तो अपन ने क्या किया था? वैक्सीनेशन करवाया था, हॉस्पिटल में करवाए थे। किम जोंग उन ने क्या किया? 2 लोगों को कोरोना निकला उत्तर कोरिया में, उसने क्या किया? 2 लोगों को उसने गोली से उड़ा दिया, दोनों को, क्योंकि उसने कहा कि इन 2 लोगों को कोरोना है और किसी के कांटेक्ट में आई उनको भी कोरोना होगा, तो इन दोनों को ही ख़त्म कर दो, कोरोना फैलेगा ही नहीं आगे। तो ये क्या हो गया? ये बन गया तानाशाह जी। क्या चल रहा है? अपने हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि हर चीज़ पर किसका कंट्रोल है? कानून का। मतलब सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ पे कंट्रोल लगाती है, वो अपने हिसाब से चलता है। किम जोंग उन, उसने जो कह दिया वही कानून है। पढ़ना उसके किस्से ऐसे ऐसे हैं कि अपने रिश्तेदारों को, खास लोगों को ही मरवा देता है। अगला देखो, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। कौन नहीं करता? राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है अपने यहाँ? नहीं, राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा, मतलब केवल औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक है। वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हाँ, प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि पूरी पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या है? केवल औपचारिक प्रमुख है, और जबकि वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। अब अगला देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष रूप से राज्य के सदस्यों द्वारा। अप्रत्यक्ष बताया था हमने, अपन लोग भाग नहीं लेते, बस ये सी बात है। अगला देखो, सबसे पहले क्या दिया है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, सही है। दूसरा देखो,
संसद के दोनों सदस्य भाग लेंगे और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यही तो बताया था हमने। तो दोनों ही सही हो गए, ए और आर दोनों सही हैं। व्याख्या भी कर रहे हैं, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, दोनों सही हैं और इनका निर्वाचन इस तरीके से होता है। अगला देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, बताओ। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं किया जाता, एकल हस्तांतरण मत बढ़ाने द्वारा। अप्रत्यक्ष था तो प्रत्यक्ष तो होगा ही नहीं। हाँ, ठीक है, एकल संक्रमणी मत पद्धति बताई थी, आर्टिकल 55 में था निर्वाचन की पद्धति, और आनुपातिक मत प्रणाली भी थी। तो ये दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया है। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ, बताओ कौन कौन भाग लेता है। संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा मंडलों में सदस्यों में निर्वाचित सदस्य। देखो पहला क्या दिया है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदन कौन कौन से हो गए संसद के? लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया है? विधानमंडलों के विधानमंडल। अभी हमने क्लियर आपको बताया था कि विधानमंडल में क्या क्या आता है। 2 विधानसभा विधान परिषद। हाँ, तो विधान परिषद के मेंबर भाग लेते हैं कहीं? नहीं है ना, ये तो कहीं बताया ही नहीं है। विधानसभा तो भाग लेती है, लेकिन विधान परिषद नहीं लेती। ठीक है, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, काट दो इसको। तीसरा क्या है? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये बताया था। दिल्ली पौंडीचेरी के भी बताए थे, तो ये भी सही है। 1, 3 और 4 देखो किस में दिया है। 3, 4 डी में दिया, यही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं, बताओ। संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य। देखो इसमें क्या दिया गया है, दोनों सदनों के सदस्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें निर्वाचित नहीं लगा। ठीक है, निर्वाचित लगा होना चाहिए, सब नहीं भाग ले पाएंगे। जिनको सिलेक्ट किया जाएगा वही भाग लेंगे। दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के सदस्य, इसमें भी निर्वाचित नहीं लगा, इसमें लगा है। संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही। सही हो जाएगा। चलो अगला देखो, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेश में भाग लेने का 2 होते यूटी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी। ठीक है, अगला देखो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषद, राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ये तो तीनों के तो होती है, विधानसभा परिषद की नहीं होती। हाँ, विधान परिषद नहीं होती। ठीक है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, लोकसभा हो जाएगी, राज्यसभा हो जाएगी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बताएंगे। कौन नहीं है, नहीं लग गया तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, चलो अगला देखो, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल राज्यपाल सदस्य, यूटी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यूटी विधानसभा दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा सदस्य दिए थे। दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इसमें क्या दे रहे हैं? संघ राज्य क्षेत्रों के। तो सारे यूटी थोड़ी ना आएंगे, यूटी तो 8 हो गए टोटल, और हमने किसको शामिल किया था? दिल्ली और पौंडीचेरी को। तो फिर केवल दूसरा सही होगा इसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, देखो ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या नहीं लगा? निर्वाचित नहीं लगा। ठीक है, अगर निर्वाचित लगा होता तो हम क्या कर देते? सही। ठीक है, ये सही है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब इसमें क्या दिया है? संघ राज्य क्षेत्र। अगर केवल दिल्ली पौंडीचेरी दिया होता तो सही कर देते, लेकिन इसमें तो सारे यूटी दे दिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी राज्यपाल उपराज्यपाल का तो कहीं नाम ही नहीं था, केवल दूसरा सही होगा, और दूसरा हमको कहीं दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही एलिमिनेट हो गए, हटेगा। अगला देखो,
संसद होती है। राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका डी होगा मैम, सदस्य के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा विधानसभा के डी निर्वाचित होगा, ठीक है, डी होगा। अगला देखो, चुनाव के चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सदस्य होते हैं, लोकसभा के चुनाव के सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्यसभा के चुनाव के सदस्य, राज्यसभा के चुनाव के सदस्य, राज्य विधानसभा के चुनाव के सदस्य। देखो, लोकसभा के चुने हुए मेंबर आएंगे, राज्यसभा के भी चुने हुए मेंबर आएंगे और विधानसभा के भी आएंगे। विधान परिषद कहीं नहीं थी, ठीक है, तो 1 2 3 हो गया। अगला देखो, वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा सदस्य से, लोकसभा सदस्य से, राज्य के विधानसभा लोकसभा सदस्य। डी होगा इसका, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा परिषद। अगला देखो, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्य। इसमें निर्वाचित नहीं है। हाँ, निर्वाचित कहीं लगा ही नहीं है, तो कोई भी नहीं होगा, तो गलत ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, स्टार लगा हुआ है, गलत क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला देखो, पदस्थ राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी के चुनाव अवश्य होना चाहिए। राष्ट्रपति अपना चुनाव प्रकरण के लिए गलत है, ठीक है, इनमें से हमको सबसे पहले क्या छांटना है, गलत है, तो देख लो, जो हमको सीधा सीधा समझ में आ रहा है उन्हें देखना है। पदभार ग्रहण करने की तारीख से कितने वर्ष तक रहता है? 5 वर्ष तक, सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, ठीक है, कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। ये भी सही है। मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति चुनाव स्थगित है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण हो फिर भी क्या होगा, चुनाव होता है, ठीक है, तो यही वाला गलत होगा जहाँ तक है डी। देखना आंसर डी दिया है, ठीक है। आगे जब पढ़ा रहे थे तो उसमें ये था कि निर्वाचक मंडल भले ही अपूर्ण हो लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, तो डी कंफर्म गलत हो गया। अगला देखो, ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव दिया है, मत पढ़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए, कम से कम सदस्य बता 5 20 10 50 सदस्य होते ना इसमें। हाँ 50 होते ना, ले लिया 50। तो गलत हो गया, कुछ कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखो, भारत में राष्ट्रपति ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, IAS में होगा, छोड़ दो इसको। ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। ये देखो, ये भी थोड़ा डीपली दिया है, IAS का ही क्वेश्चन है, लगाना इसको क्या हटा दें। देख लो, MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, तो केवल फर्स्ट दिया है। मतलब जैसे कि जैसे कि मान लो उत्तर प्रदेश से कोई MLA यानी सांसद चुन के आया, MLA तो विधायक होता है, MP होता है सांसद, ठीक है। मान लो MLA विधायक यानी किसी क्षेत्र से चुन के आया विधायक, तो अगर वह जनसंख्या ज़्यादा हुई तो उसके वोट का मूल्य अधिक होगा, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में MLA के वोट का मूल्य क्या होता है, अलग अलग होता है। दूसरा गलत है, लोकसभा और राज्यसभा के वोट का मूल्य एक ही होता है, ये पूछा नहीं जाएगा, IAS का क्वेश्चन है। तभी ये निर्वाचन की जो रीति है ना उसमें दिया है, ये काफ़ी पॉइंट बनाए। इसके बाद भी IAS का है। हटा दो इसको, इतने मत पढ़ो, नहीं आ रहा तुम्हारा। ये राजस्थान का स्पेशल क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दो। ये देख लो 32वां,
वह राज्य विधानसभा लोक सभा के सदस्य सदस्य। देखो क्या क्या दिए हैं ऑप्शन, ठीक है। देखो इसमें क्या था, सीएम वोट नहीं दे सकता। कब नहीं दे सकता? जब वो किसका मेंबर हो, उच्च सदन। उच्च सदन क्या है? राज्य का। विधानमंडल बताई थी, विधानमंडल के 2 भाग बताए थे, कौन कौन से? हाँ, तो विधानसभा कैसा सदन होता है? हाँ, और विधान परिषद कैसा होता है? अब मान लो वो विधान परिषद का मेंबर है, तो विधान परिषद वाले तो वोट ही नहीं डाल रहा है, ठीक है, तो वोट नहीं डाल रहा है। और मान लो ये विधान परिषद का मेंबर है, तो फिर ये भी क्या नहीं कर पाएगा, वोट नहीं डाल पाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा? मतलब सी वाले पे टिक लगाएंगे अगर वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है। विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा हो गया? विधान परिषद। विधान परिषद का मेंबर है तो वो वोट नहीं डाल पाए, क्योंकि विधान परिषद के मेंबर वोट डालते ही नहीं है, ठीक है। विधानसभा का है तो वोटिंग कर सकता है। अगला देखो, ये भी छोड़ दो। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? इनमें से गलत कौन सा बताना है, देख लो। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय संविधान में 26 पद मिले हैं। इसे महिलाओं नागरिकों को करने के 50 प्रस्ताव 50 प्रस्ताव सूची में जमा कर दिया गया है। सभा के भूमि को निर्णय राज्य को पहला तो सही दे रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है, 55 में दी गई है। और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, ये भी सही है। सी भी सही लग रहा है, डी होगा शायद इसका आंसर। हाँ, डी दिया है। ये बताया था कि वोटों का मूल्य क्या होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, जो 1971 की जनगणना ही चल रही है अभी तक, ठीक है। अगला देखो, चलो ये इजी क्वेश्चन है। उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष से होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का पढ़ा लिखा हो, ठीक है, यही नहीं होना चाहिए, ये सही है। राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथन चाहिए। संसद का दूसरा तो है ही, ठीक है। बी दे रहे हैं इसका आंसर, केवल दूसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसलिए सही नहीं है। पहला देखो, भारत का नागरिक हो, नागरिकता भी 2-3 तरीके से मिल रही थी। नागरिकता लेने के बहुत सारे तरीके थे, ठीक है, लेकिन हमको केवल इतना दिया है कि भारत का नागरिक हो। अब वो जन्मा हो कि वंश से हो कि किसी और तरीके से हो, ऐसा कुछ कंपलसरी उसमें नहीं दिया, ठीक है, योग्यता में। तो अगर जन्मा वर्ड लगा दिया तो क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। फिर अगला क्या दे रहे हैं वो हमको? संसद का सदस्य रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या दे रहे हैं? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, ठीक है। अगर केवल लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है, भले ही राज्यसभा की नहीं है, ठीक है, तो भी वो क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति। केवल और केवल लोकसभा की बात की गई है। ये देखो, हाँ, कब हो सकता है? अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी, हाँ, ये बताया था अपने निर्वाचन के, अगर मान लो वो कहीं पर भी लोकसभा का सदस्य है, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल बताया था, जैसे कि नितिन गडकरी का ले लो, अमित शाह का ले लो, ये सारे क्या हैं? लोकसभा मेंबर हैं। तो अगर इनको राष्ट्रपति बन गए ये, तो इनको क्या करना पड़ेगा? 6 माह के अंदर पद छोड़ना पड़ेगा। आंसर है उसका सीधे
निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। हाँ सी होगा, तुरंत ही छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अगला देखो। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार होना चुनाव के लिए पात्र होता है? वो तो कितनी बार लड़ सकता है ना चुनाव राष्ट्रपति, कितनी बार बन कितनी सकता बार भी है? लड़ सकता है, कोई ऐसी फिक्स नहीं दिया गया, ठीक है। अगला देखो। अच्छा, निर्वाचित करता है। पुनर्निर्वाचन किसमें दिया गया है? देखो 54 में क्या था? निर्वाचन था। 55 में क्या था? निर्वाचन की पद्धति थी। तो पहले निर्वाचन होगा, उसी के बाद तो पुनर्निर्वाचन होगा। तो अपन नीचे ही आएंगे, 54 में निर्वाचन, 55 में निर्वाचन की पद्धति, 56 में योग्यता थी उसकी कि भारत का नागरिक है, ये सब। और 57 में क्या था? पुनर्निर्वाचन, ठीक है। तो यही सही होगा। अगला देखो। कोई भारत की संसद सर्वोच्च न्यायालय, भारत में सर्वोच्च न्यायालय, ये तो मैम आपने बताया था। सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, ठीक है। अगला देखो। आर्टिकल और देख लो ना, 71 के तहत देखता है, ठीक है। अब ये IAS का क्वेश्चन है, छोड़ दो। अगला देखो। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, अपने निर्वाचित अधिकार से संसद और ऑप्शन देखो ऊपर क्या दिया पद है। ग्रहण के दिन से निर्वाचित आयु द्वारा हो सकता है, अपने पद निर्वाचित। जिस दिन से वो गद्दी पे बैठ गया, कुर्सी पे बैठ गया, उसके 5 साल तक, ठीक है। त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं दिया हो तो क्या लगाओगे? उसके बाद उपराष्ट्रपति आगे चलेंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति को ही देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा को तुरंत देता है, ठीक है। त्याग पत्र केवल और केवल उपराष्ट्रपति को देता है। और अगर जैसे कि वो अपने कार्य, उसका पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। लेकिन त्याग पत्र केवल उपराष्ट्रपति को, ठीक है। हाँ, कौन हटाता है? बस महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ चलती है? हाँ, महाभियोग की प्रक्रिया किसमें चलती है? संसद में ही चलती है। हाँ, संसद ही हटाएगी, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है किस आर्टिकल से? 61। इनमें दिया नहीं है, आगे देख लो, आगे दिया होगा। 61 में। चलो अगला देखो। 61 है। राष्ट्रपति को कार्यभार की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, वो महाभियोग द्वारा महाभियोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के सदन में लगाया जा सकता है। नहीं, लोकसभा संसद के सदन द्वारा लगाया जा सकता है महाभियोग का आरोप। तो कोई भी सदन लगा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। कोई भी ला सकता है महाभियोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति 61 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति और महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदस्य दोनों सदनों में, ठीक है। अगला देखो। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में प्रावधान के प्रकार पर अनुच्छेद 61 संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा दोनों सदनों द्वारा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति कम से कम 14 दिन कितने दिन पूर्व सूचना देनी होगी? 14 दिन पूर्व। चलो देखो, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, मतलब निर्वाचन में तो भाग ले रहा है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा। हाँ, क्योंकि विधानसभा हमने बताई थी, जब चुनाव हो रहे हैं तब विधानसभा के सदस्य वोट डाल रहे थे, लेकिन महाभियोग किसमें लग रहा है? सदन में। सदन में कौन आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो कौन भाग नहीं लेगा? विधानसभा नहीं लेगी, ठीक है। वही क्वेश्चन घुमा दिया। महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है?
कैसी प्रक्रिया है महावीर की? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। कितने टाइम में? 6 माह में 6 महीने के अंदर, ठीक है। चलो अगला देखो, परिवर्तन की समाप्ति पकड़ो। से पहले किसी कारण अगला से देखो। उत्पन्न होने वाली रिक्ति को काम रिक्ति भरने के लिए मुकदमा होना चाहिए। ठीक है। वही पद खाली है तो कितने टाइम के अंदर भर जाना चाहिए? 6 माह। राज्य राष्ट्रपति के अलावा की समाप्ति के पहले भारतीय राष्ट्रपति की प्रति प्रक्रिया का हटाए जाने पर भरने की समय 6 माह। इसका भी क्या होगा? 6 महीने, वही पद भर जाना चाहिए। अगला देखो, राष्ट्रपति वही राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, त्यागपत्र पदच्युत, कोई भी कारण से अगर पोस्ट खाली है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्य कर सकता है? वही क्वेश्चन फिर घुमा दिया है। 6 महीने तक, यानी 6 महीने के अंदर हमको फिर क्या करवाने हैं? इलेक्शन करवाने हैं, ठीक है। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पोस्ट पर नहीं है तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। चलो अगला देखो, यदि व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का हाँ, अब ये कह रहा है उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो अब कौन संभालेगा? इनमें से आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलो अगला देखो, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों को अंतरिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो अब कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय। वही भारत का प्रधान न्यायाधीश। वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं, ऐसे ही पेपर में घुमा देते हैं, बस वही क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा सा। न्यायाधीश वही होता है। हाँ, प्रधान न्यायाधीश भी वही होता है भारत का। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है तो अब पोस्ट कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। हमने कहा कि राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया सकता और राष्ट्रपति का संविधान के ऊपर पद उठाएगा। देखो दूसरा कदम तो सीधा सीधा ही गलत हो गया, कोई भी पद संविधान के ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। अब क्या दे रहा है? राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये बात सही है, पद पर रहते हुए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। स्टार लगा रहा हूँ ना, क्या दे रहा है इसमें? ठीक है, 361 के 2 में दिया गया है कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। परंतु 361 का 4 क्या कह रहा है? उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में, मतलब उन्होंने व्यक्तिगत हैसियत से कोई कार्य किया है, ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किया है तो नहीं चलाया जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत हैसियत से किया है तो मुकदमा चलाया जा सकता है। वो भी कब चलेगा? उनके कार्यकाल 2 माह पश्चात चलाया जाएगा, ठीक है। सूचना उन्हें दी जाएगी उसके 2 माह पश्चात। चलो, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जब अनुशंसा कर देता है, यानी मंत्रियों का समूह कह देगा कि लोकसभा भंग कर दो, तो लोकसभा भंग हो जाएगी, ठीक है। वही मंत्रिमंडल में कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्री, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 68 का डी होगा मंत्रिपरिषद, ठीक है।
राष्ट्रीय संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाता है फिर से संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति बुलाता है। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में थोड़े से घुमा के पूछ दिए गए हैं, ठीक है। देखो, संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में सूचित उचित है। उचित क्या है? राष्ट्रपति का आशय है। लूसेंट की लाइन है ये कि 108 के तहत जो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी वो क्या है? वो राष्ट्रपति का आशय है। लूसेंट में ये लाइन दी गई होगी। लूसेंट देखेंगे अभी तो बता देंगे। राष्ट्रपति का आशय। राष्ट्रपति का आशय, ठीक है। अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति का सम्मान दोनों सदनों में दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, नहीं ले सकता। इसका जहाँ तक बी होगा, हाँ, दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। तो यही वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संसद का एक संगठक भाग है। तो संसद किस किस से मिलकर बनी होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, ठीक है। अध्यादेश लागू करने की शक्ति दी थी हमको, ठीक है। प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ठीक है। और विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो चर्चा में भाग नहीं लेता, लेकिन संयुक्त बैठक को क्या करता है? संबोधित करता है। उनकी चर्चा में भाग नहीं लेता। ये देख लो। राष्ट्रपति किसका भाग है? संसद का भाग है, ठीक है। ये सही है क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, ठीक है। दोनों सदन जो विधेयक को पारित करेंगे वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। ये बात सही है। कोई भी विधेयक नहीं बनेगा, दोनों ही सही होंगे। ये दे रहे हैं, ठीक है। दोनों ही सही हैं और एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। लगाने आगे कि कल? कल और मनु तो लगा लो, बता कल करें।